नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 5 पढ़ेंगे। और जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे अपलोड किया, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आप रेलवे का कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरपीएफ का तैयारी कर रहे हो या फिर एलपी का या फिर एनटीपीसी का, आप रेलवे का कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा। चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, कितने समय में 800 रुपये पर 12.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 125 रुपया हो जाए, क्वेश्चन में दिया गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। मैं किसी व्यक्ति को 800 रुपये उधार दिया हूँ, इस पर मुझे 12.5% वार्षिक दर से ब्याज मिल रहा है। और 12.5% ये फ्रैक्शन में कितना होता है? 12.5% फ्रैक्शन में होता है 1/8 होता है। मैं लिखवा दिया परसेंटेज के पैटर्न में, आप जाके देख सकते हैं कि 12.5% फ्रैक्शन में 1/8 होता है। तो इस धन पर मुझे 1/8 के हिसाब से ब्याज मिल रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे, 8 × 8 2 0, तो कहीं ना कहीं मुझे 100 रुपये का ब्याज मिल रहा एक साल में। तो टोटल ब्याज कितना है आपका? टोटल ब्याज है 125 रुपया। और मुझे एक साल में कितना ब्याज मिल रहा? मुझे एक साल में 100 रुपये का ब्याज मिल रहा। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा कि 125 रुपये का ब्याज लेने के लिए कितना साल का समय लगेगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, यानी कि 5/4 निकल के आ रहा। जब 5 को 4 से भाग देंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। ये कितना हो जाएगा? 4 × 4 1/4 ईयर्स, यानी कि 125 रुपये का ब्याज लेने के लिए मुझे 1 सही 1/4 ईयर्स का समय लगेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 690 रुपया, 5 वर्ष में 750 रुपया हो जाता है। तो मूलधन क्या हो, क्वेश्चन पूछ रहा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में, यानी कि 3 साल में आपका कितना हो जाता है? 690 रुपया हो जाता है, क्वेश्चन में दिया गया। यानी कि 3 साल के बाद मुझे रिटर्न कर रहा 690 रुपया रिटर्न कर रहा। तो इसमें तो 3 साल का ब्याज भी है और इसमें वो है जो हमने उधार दिया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, यही धन 5 वर्ष में 750 रुपया हो जाता है, क्वेश्चन में दिया गया। यही धन 5 वर्ष में कितना हो जाता है आपका? 750 रुपया हो जाता है। पहले 690 रुपया मिलता था, अब 750 रुपया मिल रहा है। तो कितने की वृद्धि हो रहा है आपका? 60 की वृद्धि हो रहा। और कितने साल लग रहा है आपका? 3 से 5 होने में 2 साल का समय लग रहा। तो कहीं ना कहीं 2 साल में मुझे एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिल रहा है आपका? 60 रुपया। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 1 साल में मुझे कितना ब्याज मिल रहा है। 2 से कितना पे जाएगा? 30 पे जाएगा। तो कहीं ना कहीं 1 साल में मुझे 30 रुपये का ब्याज मिल रहा। तो 1 साल में मुझे 30 रुपये का ब्याज मिल रहा। इसमें आपका कितना साल का ब्याज है? इसमें 3 साल का ब्याज है। सबसे पहले इसको निकालना पड़ेगा कि 3 साल में मुझे कितना ब्याज मिलेगा। तो इधर 3 की गुना करेंगे तो ये डायरेक्ट 3 ईयर्स हो जाएगा। अगर इधर हमने 3 की गुना किया है तो इधर भी 3 की गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 30 या 90। तो कहीं ना कहीं मुझे 3 साल में 90 रुपये का ब्याज मिल रहा है। 3 साल का ब्याज कितना निकल के आ रहा? 90 रुपया निकल के आ रहा। तो इसमें तो आपका 3 साल का ब्याज है, तो 3 साल का ब्याज कितना निकल के आ रहा? 90 निकल के आ रहा। अगर जैसे ही 690 में अगर 90 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 600। तो 600 वो है जो हमने उधार दिया था। क्वेश्चन यही पूछ रहा मूलधन क्या होगा, तो मूलधन हो जाएगा 600। 600 हमने उधार दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, यदि 1100 रुपये को 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए निवेश किया जाए तो 3 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा, क्वेश्चन में दिया गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो मूलधन क्या दिया गया आपका? मूलधन 1100। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, रेट प्रतिशत आपका कितना दिया गया है? 7%। समय कितना दिया गया आपका? समय 3 ईयर्स दिया गया। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, मूलधन 1100 दिया गया, रेट प्रतिशत 7% है और समय आपका 3 साल तक है। तो रेट प्रतिशत 7% है और समय आपका 3 साल तक है। तो 7 या 21, तो कहीं ना कहीं मुझे इस धन का 21% ब्याज मिल रहा। अगर 1100 का 21% निकालेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। प्रतिशत हमेशा 2 0 को काटता है, तो कितना हो जाएगा? 21 × 11 करेंगे आपका 231 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, 3 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 3 वर्ष बाद 231 रुपया ब्याज प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका,
किसी धनराशि पर 3% प्रतिवर्ष की दर पर 9 वर्षों का ब्याज 729 रुपया है, तो वह राशि कितनी है, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, किसी धनराशि पर यानी कि मूलधन पर 3% प्रतिवर्ष की दर पर 9 वर्षों का ब्याज, यानी कि 9 या 27%, तो कहीं ना कहीं मुझे मूलधन पर 27% का ब्याज मिल रहा है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, और नंबर में आपका दिया गया है, नंबर में 729 रुपये का ब्याज मिलता है। प्रतिशत में तो 27% है और नंबर में 729 है, ये दोनों आपस में बराबर ये क्वेश्चन कर रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे, ये कितना पे जाएगा, 27 का 27, 27 से ये कितना पे जाएगा, 27 से डायरेक्ट 27 पे जाएगा, यानी कि 1% कितना निकल के आ रहा, 1%, 27 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, वह राशि कितनी है क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि मूलधन पूछ रहा। तो टोटल तो मूलधन हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करेंगे, डायरेक्ट 100% हो जाएगा। यहाँ पर 100 की गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर की इधर हमने 100 की गुना किया है तो इधर भी 100 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 का 27, 2 0, 2700 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, वह राशि कितनी है, तो वह राशि हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा, 2700 रुपया हो जाएगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप देख सकते हैं इतना गर्मी में पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग चैनल को जरूर सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, धन्यवाद।